Morning, everyone. Today we will do the TSP Economy, Student Society. Unit 1, Topic 1 is the materialistic conception of history. This is the part 1, introduction part, in which we will discuss that what is in this chapter or in this theory or in this Unit 1 section. In this section, there is a theory given by Marx and Engels. Theory's name is Materialistic Conception of History. गिवन बाय मार्क्स एंड एंजल्स। इस थ्योरी में मार्क्स बताते हैं कि हाउ सोसाइटी डेवलप्स फ्रॉम फ्यूडलिज्म टू कैपिटलिज्म एंड देन कैपिटलिज्म टू सोशलिज्म। द थ्योरी इज कॉल्ड द मटेरियलिस्टिक कंसेप्शन ऑफ हिस्ट्री। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग मार्क्स कहते हैं पीपल इन ए सोसाइटी हैव अ सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्टिव एबिलिटी। पीपल जो सोसाइटी में रहते हैं उनके पास कोई ना कोई प्रोडक्टिव एबिलिटी होती है जो डिपेंड करती है उनके नॉलेज, टेक्नोलॉजी अवेलेबल टू देम सच एज मशीन टूल्स, ड्राफ्ट, एनिमल्स एंड सो ऑन अवेलेबल टू देम एंड द बाउंटीफुल ऑफ द नेचुरल एनवायरनमेंट। मतलब जो जिस नेचुरल एनवायरनमेंट में वो रहते हैं उस पर उनकी प्रोडक्टिव एबिलिटी डिपेंड करती है। दिस ऑल टुगेदर, दीज ऑल टुगेदर उनकी प्रोडक्टिव एबिलिटी और जिस पे वो डिपेंड करती है कॉल्ड द material forces of production or the productive forces. Marx alleged that the productive forces determine the way people make their way. Productive forces बताते हैं कि how the people make their way for living, such as hunting and gathering, agriculture or industry. At the same time, the way जो एक दूसरे से रिलेट करते हैं, जैसे लॉर्ड एंड सर्फ एक दूसरे से रिलेट करते हैं और प्रोडक्शन और एक्सचेंज करते हैं, इस प्रोडक्शन और एक्सचेंज रिलेशनशिप को कहते हैं सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशन। क्या कहते हैं? सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन और प्रोडक्शन रिलेशन अकॉर्डिंग टू मार्क्स। द प्रोडक्टिव फोर्सेस जो हमने की जिसमें दैट पीपल हैव सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्टिव एबिलिटी, प्रोडक्शन फोर्सेस प्लस सोशल रिलेशन ऑफ प्रोडक्शन दोनों मिलकर कहलाता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी। इकोनॉमिक स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी बनाता है फिर सुपर स्ट्रक्चर। मीन सबसे पहले ऊपर सुपर स्ट्रक्चर, फिर इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, फिर प्रोडक्शन फोर्सेस एंड सोशल रिलेशन। This is the introduction of this chapter. In this chapter we will further discuss the productive forces of society, social relation of production and superstructure. Social relation of production and the productive forces of society both make the economic structure, and the whole three things together called society or the social formation. First, the productive forces, which we will be discussed in the next part. Thank you.